औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन व शफीउल मुज़्दमीना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन बिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अलियुन माल हक़ वल हक़्क़ु माली अल्लाहुम्मा इद्रिल हक़ हैसुमा दार अली सलवात। हज़रात, पहले तो मैं अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से इमाम वली अलैहिस्सलाम की बारगाह में अमीरुल मोमिनीन मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का पुरसा पेश करता हूँ। और मैं अपनी तरफ से आप सभी की खिदमत में बिलखुसूस जो सादात मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उनकी खिदमत में मौला अली का पुरसा पेश करता हूँ। दोस्तों, बगैर वही कलाम न करने वाला नबी इरशाद फरमा रहा है कि अली हक के साथ हैं और हक अली के साथ है। और उसके बाद फिर दुआए पैगंबर ये है कि परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ना जिधर जिधर अली मुड़े। अजीज़ाने गिरामी, लीजिए फैसला नबी की दुआ ने कर दिया कि अब अली को सबके बराबर ना समझना। अली और हैं, उम्मत और है, अली और हैं, सहाबा और हैं, अली और हैं, ताबईन और हैं, अली और हैं, मुसलमान और हैं। सारा आलम इस्लाम एक दुआ करता है और उसकी दुआ ये होती है कि परवरदिगार हमें हक का रास्ता दिखाना, परवरदिगार हमें हक पर बाकी रखना, परवरदिगार हमें हक के रास्ते पर कायम रखना। सारी दुनिया हक पर रहने की दुआ करती है और हक को दुआ दी जा रही है कि अली के रास्ते पर रहे। अली के रास्ते पर रहे। अब ये ना कहिए कि दौरे अव्वल में सब बराबर हैं, ये ना कहिए कि दौरे अव्वल में सब एक हैं। मौलाना मुझसे ये आ जाइए, एक और सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। को ये दुआ दी जा रही है कि परवरदिगार हक को अली का रास्ता दिखा, जिधर जिधर अली मुड़े उधर उधर हक मुड़े। देखिए, एक बात समझ लीजिए, इस्लाम में जो पूरी एक इबादतों की फेहरिस्त है सब हक ही है। नमाज हक है, रोजा हक है, ज़कात हक है, हज हक है, हुकूक वालिदैन हक है, तिलावत कुरान हक है, ये सब हक है। लेकिन ये हक उसी वक्त हक रहेगा जब अली के साथ रहेगा। और जहां ये अली से अलग हटा तो भी ना नमाज हक रहेगी, ना रोजा हक रहेगा, ना ज़कात हक रहेगी, ना हज हक रहेगा। अली के साथ रहेगा तब हक रहेगा। मैं इस मौके पर एक हदीस बराबर सुनाया करता हूँ। हो सकता है मेरे मोहतरम मजमे में ऐसे लोग बैठे हुए हों जो इस हदीस को मुझसे इससे पहले भी सुन चुके हों, लेकिन जब तक के अजमत अली को जमाना ना समझेगा उस वक्त तक ये हदीस सुनाई जाएगी।
मस्जिद नबवी छलक रही है, सहाबा इकराम का मजमा भरा हुआ है, चारों तरफ मुसलमान हैं। शम्मा रिसालत के परवाने, हम शम्मा रिसालत के परवाने नहीं हैं, क्योंकि परवाने का मिजाज मालूम है, जब तक के शमा जलती रहती है चक्कर काटता रहता है, और जब शमा खामोश हो जाती है तो जनाजे को छोड़ के निकल जाता है। तो वो सब बैठे हुए, और उसी मजमे में जो है वो एक मर्तबा दरे मस्जिद पर अली आए। जैसे दरे मस्जिद पर अली आए, नबी ताजीम के लिए खड़े हो गए। अब जब नबी खड़े हुए तो अब जितने थे सब खड़े हुए। सबने मुड़ के देखा कौन आ रहा है। कुछ के चेहरे खिल गए और कुछ के चेहरे मुरझा गए। अली आ गए, लो अली आ गए, लो अली आ गए। अखलाक मौलाए कायनात ये था कि जहां पर आए थे वहीं पर रुक गए। तो नबी से अली का रुकना गवारा ना हुआ कि अली इतनी दूरी, करीब आइए। अली थोड़ी दूर और करीब आए, चंद कदम चले, क्या अली और करीब आइए। मौला और करीब आए, क्या अली और करीब आइए। मौला और करीब आए, क्या अली और करीब आइए। मौला और करीब आए, क्या अली और करीब आइए। बिल्कुल मेराज का जैसा मंजर लग रहा था। मेरे हबीब और करीबा, मेरे हबीब और करीबा, मेरे हबीब और करीबा। बस वहां में यहाँ में फर्क ये था कि वहां दो कमानों के फासले पर हबीब और महबूब रुक गए। यहाँ इतना करीब बुलाया, इतना करीब बुलाया, इतना करीब बुलाया कि नबूवत और इमामत बिला फजल हो गई। नबूवत और इमामत बिला फजल हो गई। अब जरा गौर कीजिए और सुनिए। जब बिला फजल हो गए, गले से लगाया और लगाने के बाद इरशाद फरमाया, या अली, अगर कोई रातों में जाग कर नमाजें पढ़े, दिनों में रोजे रखे, कोहे ओहद के बराबर सोना राह खुदा में खर्च कर दे, अल्लाह ने उसे हजरत नूह की इतनी उम्र दी हो, हर साल पैदल हज बैतुल्लाह के लिए जाता हो, लेकिन ए अली, तवज्जो कीजिएगा, हजरत नूह की इतनी उम्र दी हो, हर साल हज बैतुल्लाह के लिए पैदल जाता हो, हालत सही में सफा और मरवा के दरमियान बेजुर्मो खता कत्ल कर दिया जाए, लेकिन ए अली, अगर आपकी मोहब्बत दिल में नहीं आए तो उन्हें मुझे जहन्नम में फेंक दिया। देखिए, एक तबका ऐसा है जो नमाज को देखकर, रोजों को देखकर मरूब हो जाता है कि बड़ा नमाजी है साहब, वो बड़े रोजेदार हैं, बड़ी सी रीशे मुबारक है। देखिए, सब हक है, मगर जब तक के मौला अली के साथ है। कुरान हक है, मगर अगर सिफ़ीन में नेज़ों पर बुलंद होगा तो अली कहेंगे जुज़दानों में पत्थर हैं, फिर वो हक नहीं रहेगा, फिर वो पत्थर बन जाएंगे। नमाज हक, रोजा हक, ज़कात हक, हज बैतुल्लाह हक, मगर ये कब तक हक? जब तक के अली की विलायत और मोहब्बत के साथ। मुझे कोई नई बात नहीं आपको सुनाना है, सिर्फ मुतवज्जे करना है। देखिए, रसूल इस्लाम के सामने
माशाअल्लाह साहिबान इल्म तशरीफ फरमा है, रसूल इस्लाम के सामने हारिस ये कह रहा है कि आपने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, हमने नमाज पढ़ी। आपने रोजा रखने का हुक्म दिया, हमने रोजा रखा। आपने ज़कात देने का हुक्म दिया, हमने ज़कात दी। आपने हज करने का हुक्म दिया, हमने हज किया। आपने कुरान की तिलावत का हुक्म दिया, हमने तिलावत कुरान की। एक एक नेकी को गिनवाता रहा कि जो आपने कहा हमने उस पर अमल किया, जो आपने फरमाया हमने उसके ऊपर अमल किया। मौलाना हजरात तशरीफ फरमा है, पूछिए कि मासूम की खामोशी सिदाकत पर दलील है। नबी सुन रहे हैं, ये नहीं कह रहे तू झूठा है, मैंने हुक्म दिया तूने नहीं किया, मैंने कहा तूने नहीं माना। नहीं, वो कह रहा है मैंने नमाजें पढ़ी, मैंने रोजे रखे, मैंने ज़कात दी, मैंने हज किया, सब किया, सब मैंने मान लिया, मगर आज मैंने सुना है कि आपने अपने भाई अली को हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया है। तो अगर ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है तो आप दुआ कीजिए, और अगर ये आपकी तरफ से है तो कोई बात नहीं। एक तो यही गलत था, नबी अपनी तरफ से कुछ कहते ही नहीं है। नबी वही कहते हैं जो उधर से वही होती है। नबी वही कहते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है। देखिए, नमाजी है, ये रोजेदार है, ये ज़कात देने वाला है, ये हज करने वाला है, ये हुकूक वालिदैन पर अमल करने वाला है, ये पड़ोसियों के हुकूक को मानने वाला है, ये कुरान की तिलावत करने वाला है। लेकिन हुआ क्या, जैसे मस्जिद के बाहर निकला, आसमान से एक पत्थर चला और चलने के बाद उसके सर पर पड़ा, और थोड़ी देर के बाद मिस्ल चबाए हुए भूसे के नजर आने लगा। अरे तवज्जो कीजिएगा, ना नमाज इसे बचा पाई, ना रोजा इसे बचा पाया, ना ज़कात इसे बचा पाई, ना कुरान इसे बचा पाया। कोई अमल खैर बचा नहीं पाया। क्यों नहीं बचा पाया? करता सब था मगर विलायत अली का मुनकिर था। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले। जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो अजीज आने गिरामी, कोई अपनी पढ़ी हुई नमाजों पर नाज ना करे, कोई अपने रखे हुए रोजों पे नाज ना करे, कोई अपने दिए हुए ज़कात पे नाज ना करे, कोई अपने किए हुए हज पर नाज ना करे। हाँ, ये देखिए कि इसमें विलायत अहले बैत है या नहीं है, मोहब्बत अहले बैत है या नहीं है। अगर मोहब्बत अहले बैत है तो हर चीज काबिल कबूल है। जैसे आप सभी हजरात नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह कबूल करेगा, रोजा रखते हैं, अल्लाह कबूल करेगा, ज़कात देते हैं, अल्लाह कबूल करेगा, हज करते हैं, अल्लाह कबूल करेगा, मगर हर हाजी बराबर नहीं है। हमारे जाफर साहब तशरीफ फरमा है, बरसों से हज के लोगों को ले जाते हैं। हज में बड़ी भीड़ होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जितनी भीड़ है सब हाजी हैं। लगते सब हाजी हैं मगर होते सब हाजी नहीं है। हाय हाय, तवज्जो है या नहीं है? होते सब हाजी नहीं है। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक का जमाना था, हज पे काफी मजमा था। लोग आए, क्या मौला इस साल तो बड़ा मजमा था, बहुत हाजी थे, भरा पड़ा था पूरा मक्का। तो मौला ने कहा कि हाजी तो नहीं थे,
अब जाहिर है कि मौला फरमा रहे हैं तो चाहने वाला कोई मौला से बहस थोड़ी करेगा कि मौला आप क्या फरमा रहे हैं। चुप हो गया, लेकिन मौला ने उसके दिल की धड़कन को समझ लिया कि जो चुप हो रहा है इसका मतलब क्या है। मतलब इसे यकीन तो है मगर ये चाहता ये कि इत्मीनान कल्ब हो जाए। तो इत्मीनान कल्ब के लिए एक मर्तबा मौला ने अपनी 2 उंगलियों को बुलंद किया और कहा इसके दरमियान देख। अब जो इसने इसके दरमियान देखा तो देखा मक्के में इंसानी शक्लो सूरत के तो लोग बहुत कम हैं, खिंजीर और कुत्ते नजर आ रहे हैं। घबरा गया, डर गया। मौला ये क्या का जिन्हें तुम हाजी समझ रहे थे उनकी हकीकत ये है। मौला ऐसा क्यों है? तो मौला ने इरशाद फरमाया जब मेरी विलायत के बगैर कोई हज करेगा तो यही हो जाएगा। अली की विलायत के बगैर, मौला अली की विलायत के बगैर ना हज काबिल कबूल है, ना नमाज काबिल कबूल है, ना रोजा काबिल कबूल है। भाई अल्लाह ने यूं ही थोड़ी ये मर्तबा अली को दे दिया। अली ने भी अल्लाह की राह में वो काम किए हैं कि जो हर एक के बज़ में थे भी नहीं। अपनी जान को हथेली पर रखकर नुसरत इस्लाम की है अली। नुसरत इस्लाम की है अली ने। जहां सब छोड़ के निकल गए वहां अली डट के लड़े। जंग ओहद इस्लाम की मशहूर लड़ाई, रसूल पर जान छिड़कने वाले सब, मौके पर ठहरने वाला कोई नहीं सिवाय अली के। इधर आलम यह है कि ये कह के भाग रहे लोग कि जब नबी कत्ल कर दिए गए तो अब हम क्या ठहरे। उधर शान अली ये है कि तलवार की नियाम को तोड़ के फेंका और कहा खुदाए मोहम्मद की कसम जब तक के अली नबी से मिल ना जाएगा उस वक्त तक तलवार रोकेगा नहीं। घोड़े को कावा दिया, बढ़ बढ़ के हमले किए। अब मैदान में अली के सिवा कोई नहीं। नबी दुश्मनों में घिरे खड़े हैं। काफिर कत्ल के इरादे से नबी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। एक काफिर ने अपनी तलवार को खींचा, उठाया, अभी तलवार गिरेगी और नबी कत्ल हो जाएंगे कि नबी ने कहा या अली, हाय हाय, तवज्जो कीजिएगा, या अली का, या अली का कहना था। अब जहां पर भी अली हो, लेकिन जमाने ने ये देखा कि नबी और उस काफिर के दरमियान एक बिजली सी कौंदी, एक बिजली सी कौंदी। और अब जो गर्द उड़ी और गर्द का दामन साफ हुआ तो क्या देखा, वो आधा इधर पड़ा था, आधा उधर। बेगनारे सलवात। देखिए माह मुबारक रमजान है, इसमें सलवात भेजने का भी बहुत सवाब है। और ये रात भी शब कद्र की रात है, तो शब कद्र में सलवात भेजने का बहुत ज्यादा सवाब है। लेकिन सलवात भेजने में 2 बातों की फरमाइश नबी ने की है।
एक ये किए कि मेरी उम्मत वालों, जब भी मुझ पर दुरूद भेजना तो कटा पिटा ना भेजना। तो किसी ने पूछा कटा पिटा से मुराद क्या ऐसा ना भेजना कि मुझे तो दुरूद में याद रखो, मेरे अहले बैत को भूल जाओ। भाई नबी निखोड़े नाठे थोड़ी हैं। और दूसरे ये कि जब भी दुरूद भेजना अपनी आवाजों को बुलंद करके भेजना। भाई क्या चुपके से दुरूद अल्लाह तक नहीं पहुंचेगा? क्या नहीं, जब तुम अपनी आवाजों को बुलंद करके दुरूद भेजते हो तो दिलों का निफाक दूर हो जाता है। एक बुलंदतर सलवात भेजिएगा। तो एक बिजली सी कौंधी और अब अली नबी के सामने लश्कर इस्लाम भाग रहा है, लश्कर इस्लाम भाग रहा है और इधर अली नबी के सामने खड़े हैं। भागने वाले कह क्या रहे हैं? नबी मोहम्मद कत्ल हो गए। तो मेरे मौला ने नबी के सीने पे हाथ रखा और हाथ रख के नबी को बुलंद किया और मुसलमानों को दिखाया नबी मोहम्मद मरे नहीं है, कत्ल नहीं हुए हैं। नबी मोहम्मद जिंदा है, नबी मोहम्मद जिंदा है, नबी मोहम्मद जिंदा है, नबी मोहम्मद जिंदा है। अल्लाह अल्लाह। अब ये ना पूछिएगा कि गदीर में अली को दोनों हाथों पर क्यों उठाया। ये एहसान का बदला चुकाया जा रहा था कि अगर तुमने जंगे ओहद में मुझे एक हाथ पर उठाया तो मैं गदीर के मैदान में दोनों हाथों पर उठाऊंगा। तो ये अली की कुर्बानियां थी। जहां सब भाग निकले वहां अली डटे हैं, अली लड़ रहे हैं। देखिए तारीख में ऐसे अफराद आपको बहुत मिलेंगे जिनकी तलवारें छूट गईं, जो तलवार समेत भागे। दो चार ऐसे भी मिलेंगे कि जिनकी तलवारें टूट गईं। उसमें एक मौला अली भी हैं कि जिनकी तलवार मैदान जंग में टूटी। दूसरों की तलवारें टूटी, उन्होंने आके नबी से शिकायत की, अल्लाह के नबी मेरी तलवार टूट गई है। तो नबी ने शाह के खुरमा से तलवार बना दी। हाय हाय तवज्जो कीजिएगा। लेकिन जब अली की तलवार टूटी तो अली भी आए। अली ने आके कहा कि अल्लाह के नबी तलवार टूट गई है। क्या तलवार टूट गई है? तो नबी खामोश खड़े हैं। मैं कहूंगा अल्लाह के नबी दो दो तलवारें आप लगाए खड़े हैं, उनमें से एक तलवार आप दे दीजिए। नबी ने अपनी तलवार नहीं दी, मोजिजे से तलवार बनाई नहीं, इंतजार में है तलवार के। अरे अब तो आपकी समझ में आई गया होगा कि दुनिया में जंगे होती हैं, जहां का सिपाही होता है वहीं का असलाह होता है। जहां का सिपाही वहां का असलाह। अल्लाह के नबी क्यों नहीं असलाह देते? का जो मेरा सिपाही था मैंने असलाह दिया। मैं ये बताना चाहता हूं कि अली किसका सिपाही है। तो अल्लाह ने भी असलाहा भेजने के लिए इंतखाब जिसका किया उसका किया कि जो कुरान लेके आता है। भाई पूरी तवज्जो रखिएगा, जो कुरान लेके आता है हजरत जिब्राइल। अच्छा जिब्राइल कुरान लेके आते हैं
तो क्या कभी किसी ने कुरान की आयत को नबी के सुनने से पहले सुन लिया? तवज्जो रखिएगा। क्या कभी ऐसा हुआ कि जिब्राइल आए हो, आयतें सुना रहे हो, पड़ोस में बैठा सहाबी कह रहा है अल्लाह के नबी हमने सुन लिया, ये आयत आई है? नहीं, जो चुपके चुपके आके सुनाता था, जब तलवार लेके आया तो अब जो चुपकी का रोजा रखता था वो चीख चीख के कह रहा है ला फतह इल्ला अली। या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जो चुपके चुपके हमेशा आया वो आज चीख चीख के कह रहा है ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली का जैसा कोई जवान नहीं, जुल्फिकार की जैसी कोई तलवार नहीं। मैं कहूंगा जिब्राइल कुछ तो रियायत कीजिए, मैदान में और भी मुसलमान आए थे, ये क्या कह रहे? अली का जैसा कोई जवान नहीं, अली का जैसा कोई जवान नहीं। शायद जिब्राइल जवाब दे, अमा कोई ठहरा हो तो बताओ। कोई ठहरा हो तो बताओ। तो वहां कोई ठहरा ही नहीं, सब निकल गए। अच्छा, अब तलवार आई, तलवार आई तो आके फौरन जिब्राइल ने अली को नहीं दे दी, तलवार दी नबी को, नबी ने दी अली को। अब इस मौके पर अम्मे मोहतरम खतीबुल इरफान का एक जुमला उन्हीं के इसाले सवाब के लिए, अल्लाह की भेजी हुई, नबी की पाई हुई, अली की चलाई हुई अब जो चली तो 70 पुश्तों को देख कर चल रही है। तो तलवार उधर से आई। अच्छा साहब, अब एक बात और सुन लीजिए, तलवार हैगी, जो आई थी वो अभी वापस गई नहीं है, वो है। और पर्दे में इमाम हमारे जमाने के आ जाइए, बोलो रे अफजल साहब इधर आ जाइए, अफजल साहब इधर। एक सलवात और भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। नहीं, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा मजमा है, ऐसी सलवात भेजिए कि लखनऊ के हुदूद को पार करती हुई, हिंदुस्तान की सरहदों से निकलती हुई, मदीने की सरहदों में दाखिल हो और सब्ज गुम्मत से टकराए। और गुम्मत का मिजाज ये है कि आवाज को वापस करता है, जब वापस करे तो पहलू में लेटे हुए चल के और घूम जाए कि कल भी मोहम्मद के साथ हाल थी, आज भी मोहम्मद के साथ हाल है। बुलंदर सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद।
जाने गिरामी, तो अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत पैगम्बर, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, मौला अली के चाहने वालों, खुदा आपको सलामत रखे। तो तलवार उधर से आई, तलवार अभी भी है, पर्दे में है। ये तलवार की चुभन आज भी सऊदी अरब को है, और आज भी वो घबरा घबरा के महीने 2 महीने में एक आध बयान उनका इमाम के मुताल्लिक आ जाता है, और कभी कभी ताली बजा के हंस के ये कहते हैं, इस एटमी जमाने में, इस पावर वाले जमाने में, इस रिमोट कंट्रोल जमाने में, ये 2.5-3 फुट की तलवार जो आपका इमाम लेके आएगा तो क्या कर लेगा? आपका इमाम तलवार लेके आएगा तो कर क्या लेगा? ये एटमी जमाना है, इस एटमी जमाने में वो क्या कर लेंगे? तो अज़ीज़ान गिरामी, जर्रे को देखो आफताब समझ में आएगा, कतरे को देखो समंदर समझ में आएगा। मैं अभी समझाए देता हूँ, इमाम नहीं, मासूम नहीं, 14 मासूमों में से नहीं। हाँ, हमारा एक आलिम था, जियाला आलिम था, कुफ्र की आंखों में आंखें डाल के गुफ्तगू करता था। जब रुश्दी ने रसूल की शान में गुस्ताखी की तो उसने फतवा दिया कि रुश्दी वाजिबुल कत्ल है। सुनो और बाबे वेला, आयतुल्लाह रूहुल्लाह इमाम खुमैनी ने फतवा दिया, रुश्दी वाजिबुल कत्ल है। बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें घबरा गईं, फतवा दिया तेहरान में, कैद किया लंदन में। हाय 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 हाय, फतवा दिया तेहरान में, कैद किया लंदन में। जब तक के वो जिंदा थे, कोई हवाई जहाज रुश्दी को अपने कांधों पर उड़ाने पर तैयार नहीं था। बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें भी लरस के रह गई थी। अरे फतवा दिया कहाँ से था? मिसाइल पर बैठ के फतवा दिया था, टैंक पर चढ़ के फतवा दिया था, क्या एटम बम के ऊपर फतवा लिख दिया था? का नहीं नहीं, नयाबत ने कलम की नोक से फतवा दिया, कलम की नोक से फतवा दिया। एक दुश्मनाने दीन जब नयाबत की कलम की नोक ना बर्दाश्त कर पाए तो इमामत की जुल्फ़िकार क्या बर्दाश्त करोगे? इमामत की कलम, नयाबत की कलम की नोक नहीं बर्दाश्त कर पाए, वो जुल्फ़िकार की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं कि इमाम एक को ढूंढेंगे दुश्मनाने दीन को और ढूंढ ढूंढ के इमाम कत्ल करेंगे? इमाम ढूंढेंगे नहीं, जुल्फ़िकार खुद ढूंढ लेगी। हाय हाय, जुल्फ़िकार खुद पहुंच जाएगी। इमाम अपनी जगह पर रहेंगे, जुल्फ़िकार सर उतार लाएगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत पैगम्बर, तो ये है अली, हाथ भी अल्लाह के दिए हुए। यूं तो हम सबके हाथ अल्लाह के दिए हुए, हमारा पूरा जिस्म अल्लाह का दिया हुआ है। ये आंखें भी अल्लाह की दी हुई, ये कान भी अल्लाह के दिए हुए, ये जबान भी अल्लाह की दी हुई, ये बाजू भी अल्लाह के दिए हुए, ये सीना भी अल्लाह का दिया हुआ, ये चेहरा भी अल्लाह का दिया हुआ, सब अल्लाह का दिया हुआ है। लेकिन हमारे हाथ यदुल्लाह नहीं है। ये अली की जात है कि हाथ यदुल्लाह, जबान लिसानुल्लाह, आंखें ऐनुल्लाह, कान उज़्नुल्लाह, सीना जंबुल्लाह, चेहरा वजहुल्लाह, नफ्स नफ्सुल्लाह, चाहने वाला रहमतुल्लाह, अली का दुश्मन लानतुल्लाह।
का दुश्मन लानतुल्लाह। इस पे भी लोगों को बुरा लगता है कि साहब ये लानत क्या है, ये लानत क्या, ये लानत क्या। हमसे क्यों पूछे, कुरान से पूछिए लानत क्या है। कुरान बताएगा लानत क्या, कुरान बताएगा लानत क्या, हदीस पैगंबर लानत बताएंगे क्या है। साहिबान इल्म बैठे में हैं। देखिए एक हमारे क्या है तवल्ला और एक हमारे हैं तबर्रा। ये दो चीजें हैं, एक तवल्ला है और एक हमारे यहाँ तबर्रा है। तवल्ला है दुरूद, तबर्रा है लानत। दुरूद का मतलब क्या है, परवरदिगार रहमत नाजिल कर मोहम्मदो आले मोहम्मद पर, ये तवल्ला है। तबर्रा क्या है, जिसके ऊपर हम तबर्रा कर रहे हैं। हम अल्लाह से कहने परवरदिगार पालने वाले अपनी रहमतें इस पर से रोक दे, तो आप तो बड़े अल्लाह वाले हैं ना। हाय 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 हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, आप तो बड़े अल्लाह वाले हैं, हम तो छोटे अल्लाह वाले हैं। छोटे अल्लाह वाले अल्लाह से कह रहे हैं कि इन पर रहमत ना भेजना, इन पर रहमत ना भेजना, इन पर रहमत ना भेजना। आप बड़े अल्लाह वाले हैं, आप कह दीजिए कि परवरदिगार इनका कहना ना मानना, इनका कहना ना मानना, इनका कहना ना मानना। मगर हमारा तबर्रा करने से आपका जलना और बिगड़ना बता रहा है। आपकी नहीं चलती, हमारी। हैदर हैदर हैं तो अल्लाह की आपकी नहीं चलती, इसीलिए आप बिगड़ रहे हैं। भाई हम अल्लाह से कहते हैं ना कि परवरदिगार इन पर रहमत ना नाजिल करना। तबर्रा लानत नहीं है, तबर्रा गाली नहीं है, तबर्रा एक शरई अमल है। और ये याद रखिए, हम क्या कहें, गैरों के बुजुर्ग उलमा ने ये कहा। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, जिसको आप सब जानते हैं। वो ये कहते हैं कि शिया शिया ही नहीं हो सकता जब तक के फुला फुला पर लानत ना करे। और वो याले 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 याले। देखिए माशाअल्लाह से नारे का जवाब आप बाकायदा तौर पर दे रहे हैं, मौला का नाम नामी है। लेकिन मैं एक बात अपने पूरे मजमे को मुखातिब करके अर्ज करूं कि जब भी नारे हैदरी लगे तो दबी हुई आवाज से याली ना कहिए, मरी हुई आवाज से याली ना कहिए, जीती हुई आवाज से सीने को चौड़ा करके बाजुओं को फुला कर नजरों में नजरें डाल के अली का नाम लीजिए, इसलिए कि मौला अली की जात वो जात है कि जिसके जिनको मानने के बाद शर्मिंदगी नहीं होती, फक्र होता है, फक्र होता है। इसलिए कि आदम की आदमियत अली में है, नूह की अजमत अली में है, इब्राहिम की खुल्लत अली में है, मूसा की हैबत अली में है, ईसा का ज़ुहद अली में है, सुलेमान की सल्तनत अली में है, दाऊद का लहन अली में है, यह्या की चमक अली में है।
अरे अली उस जात को कहते हैं कि अगर सूरज से पूछो तो वो कहेगा हमारा पलटाने वाला अली है, चांद से पूछो वो कहेगा दो टुकड़े करने वाला अली है, सितारे से पूछो कहेगा दर पे अली के आने वाला है मैं। अल्लाह 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 अल्लाह, ये तो मखलूकात की बात है। अगर अल्लाह से पूछा जाए कि परवरदिगार तेरी निस्बत अली से क्या है, तो आवाज कुदरत आएगी, मेरे हाथ है अली, मेरी जबान है अली, मेरा चेहरा है अली, मेरा नफ्स है अली, मेरा दोस्त है अली। हैदरी या अली या अली या अली 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 तो अजीजाने गिरामी, अली का नाम दब के नहीं, सीना चौड़ा करके और इन नारों के खिलाफ कभी कभी अपनी आवाजें भी दबी दबी निकलने लगती हैं। अली अली कब तक होगा? जब तक कि आप जलते रहेंगे हम अली अली करते रहेंगे। हैदरी अली का नाम हक है, अली का नाम हक है, हक अली है, अली हक है। और क्या कहना, ये नाम अली है, जागत रहो का नारा है ये। देहातों में आपने देखा होगा जब डकैती का खदशा होता है, डर होता है, तो पहरा दिया जाता है। रात भर लोग जागते हैं, सब नहीं, कुछ मुंतखब लोग जागत रहो, जागत रहो, जागत रहो का नारा लगता है। मैं गया मजलिस पढ़ने, कमसिनी का आलम था, मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। वहां रात में पहरा लगा, जागत रहो, मुझे कुछ मालूम नहीं था, मैं भी जागता रहा। सुबह जब लोगों से नमाज में मुलाकात हुई तो लोगों ने पूछा चैन से नींद आई? अरे हमने कहा नींद क्या आई, रात भर तो कहते जागते रहो, जागत रहो करते रहे। क्या मौलाना वो आपको जगाने के लिए नारा नहीं था? ये नारा तो इसलिए था कि आप चैन से सोते रहिए, दुश्मन डर डर के जागता रहे कि कौम सो नहीं रही है, जाग रही है। नारे हैदरी बार मोमिनीन को नहीं बिगड़ना चाहिए है। अरे आप तो चैन से जिए, जलना तो मुनाफिक को चाहिए। घबराना तो मुनाफिक को चाहिए है। तो ये अली की जात है, ये अली की जात है कि जहां गई वहां मौजूदा बन गई। ये मौला अली की जात है, कुर्बानी दी है अली। और नाम अली में देखिए दुआएं तो बहुत सी एक हैं, आमाल हैं बहुत से वज़ाइफ हैं,
बहुत से सूरों की फजीलत में है कि वो पढ़िए तो हिफाजत होगी, लेकिन नाम अली में जो असर है, जो नाम अली में असर है, कभी भी कहीं अकेले में हो, डर जाएं, दहल जाएं, दुश्मन घेर ले, परेशानी आ जाए, कोई दुआ याद हो या ना हो, विर्द अली करने लगिए। या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। देखिए कितने जल्दी मुश्किल आसान होगी, आपकी हिफाजत होगी। जाते अली जो है, जाते अली, जाते अली तो हिफाजत करती है, नाम अली भी हिफाजत करता है। शबे हिजरत सुनिए, बस मैं अपनी बात को समेट रहा हूं। शबे हिजरत जब बिस्तरे रसूल पर अली सो गए और नबी हिजरत कर गए, मना करने के बावजूद भी एक साहब पीछे लग गए। हो सकता है काफिरों से पहले से कुछ साठगांठ चल रही हो, और वो जब चले तो नबी ने तो मना किया था, तो नबी को तो यकीन था कोई मुसलमान तो नहीं आएगा, हाँ मुसलमान तो नहीं आएगा। तो नबी समझे कि काफिर आ रहा है, नबी समझे कि काफिर आ रहा है, तो नबी ने अपने कदमों को तेज चलाया। आने वाला भी दौड़ भाग में पीएचडी किए हुए था, वो और तेज दौड़ा, नबी ने और कदम तेज चलाए, यहां तक पाए मुबारक का अंगूठा जख्मी हो गया। और आलम इस्लाम लिखता है कि नबी को शक था कि कोई काफिर आ रहा है, कोई काफिर आ रहा है, कोई काफिर आ रहा है। ये मिर्जा जाफर अब्बास का शक नहीं है, ये किसी और का शक नहीं है, ये नबी का शक है। नबी का गुमान यकीन बन जाता है। सुनिए, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है पूरी तवज्जो से, नबी का गुमान यकीन बन जाता है। इब्राहिम ने गुमान किया था, हाजरा ने जब पूछा था ये छुरी और रस्सी का हो सकता है दुम्बा ज़बह करना पड़ जाए, तो इब्राहिम के गुमान को यकीन बना दिया। इब्राहिम के गुमान को यकीन बना दिया। तो अब हमारा नबी हबीब खुदा अगर गुमान करे कोई काफिर आ रहा है, तो अब याद रखिए मरने से पहले काफिर हो जाएगा। अब आप कहेंगे हमें क्या मालूम कि मरने के बाद या मरने से पहले काफिर हुआ या नहीं। नबी का गुमान यकीन हो गया, जिसे काफिर कहा था, समझा था, वो काफिर हो गया। यही वजह तो थी कि बेटी ने सलाम का जवाब नहीं दिया। तो अजीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत पैगंबर, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, आप जरा गौर कीजिए। नबी के साथ चला गया, नबी ने भी गार में बिठा लिया, वहां सांप ने डस लिया, तो सांप के डसने पर रोने लगे। ऐसा रोए, अब ये मुझे नहीं मालूम सांप के डसने की वजह से रोए थे या जो पैसे लिए थे उसको अदा कर रहे थे, सिग्नल दे रहे थे कि नबी मोहम्मद यहाँ है, नबी मोहम्मद यहाँ है, नबी मोहम्मद यहाँ है। उधर काफिर ढूंढते हुए उस गार के करीब आ गए। अब जिब्राइल अमीन तड़प गए, लरस गए, परवरदिगार अली
अली बिस्तर पर सो रहे हैं, नबी अकेले गार में हैं, कहीं काफिर अंदर ना चले जाएं, कहीं तलवार चल ना जाए, कहीं नबी कत्ल ना हो जाए, मुझे भेज दे। आवाज़ कुदरत आई, जिब्राइल हम हिफाजत का इंतजाम कर चुके हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या मैंने बड़ी खिदमत की है, दे दे परवरदिगार इजाजत। अल्लाह ने इजाजत दी, मकड़ी ने जाला बिन दिया था, जिब्राइल आए, जाले को तोड़ना चाहा, जाला नहीं टूटा, बाजू मारा, जाला नहीं टूटा, 7 मर्तबा बाजू मारते हैं, जाला नहीं टूटता। अब पंजा बढ़ाया, जाले को हिलाया, मगर जाला नहीं टूटा। जब शागिर्द मुश्किल में पड़ता है तो उस्ताद को बुलाता है, उस्ताद को बुलाता है। अब कहा, मकड़ी मुस्कुरा रहे, जिब्राइल लूत की आबादी को उठाना और है, इस जाले को तोड़ना और है, ये जाला तोड़ नहीं पाओगे। तो अब इन्हीं ने उस्ताद को पुकारा, या अली कह के हाथ अब जो जाले पर मारा, मकड़ी तड़प के जाले के मुंह पर आ गई। क्या कयामत कर दी जिब्राइल, इसी नाम का तो ये असर है, इसी नाम का तो ये असर है कि जाला नहीं टूट रहा है। मैंने अर्ज किया था ना, नाम अली में कितना असर है, अब पहचान लीजिए। अगर एक छोटी सी मकड़ी नाम अली लेकर जाला बिन दे तो जिब्राइल जैसा मलक नहीं तोड़ पाता, तो अगर हम नादे अली का हिसार बांध दे तो कोई वहाबी क्या तोड़ेगा। तो कौन नाम अली के हिसार को तोड़ सकता है? अली के नाम में वो ताकत है, अली के नाम में वो असर है कि अली का नाम, कहने वाले ने क्या खूब कहा शायर ने, फारसी का शेर है, मैं तर्जुमा अर्ज किए देता हूं कि नाम अली भी क्या नाम है। बच्चे के लिए तावीज का काम करता है, बूढ़े के लिए आसा का काम करता है, जवान के लिए तलवार का काम करता है। मैं कहूंगा एक मिसरा और कह देते कि हलाली और गैर हलाली को बताने का काम भी करता है। ये है नाम अली और फज़ाइल अली की किताब। बस मैं मजलिस को तमाम कर रहा हूं। फज़ाइल अली की किताब इतनी मोटी है कि अगर समंदर के पानी से उंगली को तर करके और आग गर्दानी कीजिए तो समंदर का पानी खत्म हो जाएगा। फजीलत अली की किताब के और आग खत्म नहीं होंगे। जमाना ये चाहता था, यजीद का बाप ये समझता था कि मस्जिद कूफा में अली को कत्ल करके नाम अली को खत्म कर देंगे। लानत करे खुदा उस पर। अंधेरों का अमीर ये समझ रहा था कि सूरजों के सूरज की रोशनी को छुपा देंगे। आज 1400 बरस बाद भी अली का नाम उसी तरह से लिया जा रहा है। सारी दुनिया में अली अली हो रहा है। वो ये समझ रहा था कि मस्जिद कूफा की मेहराब में अली की शहादत को दबा देंगे। अली की शहादत दबी नहीं। आज भी जगह जगह अली अली हो रहा है। ठोकर लगी या अली, परेशानी में मुब्तला हुए या अली, किसी को गिरते देखा या अली मदद। गिरता हुआ बशर संभल गया,
आपने मौला अली को पुकारा। बस अज़ादारों, आज की शब जब मौला को पुकारिएगा तो तसव्वुर में यह भी रहे कि अली जख्मी हैं, और कल सवेरे जब ताबूत में शिरकत कीजिएगा तब भी यह ख्याल रहे कि एक जख्मी का ताबूत है। बोसा दीजिएगा मगर ऐसा बोसा ना दीजिएगा कि किसी अज़ादार को अजियत पहुंचे या ताबूत को कोई नुकसान पहुंच जाए। 19वीं के सवेरे जिसके सर पर ज़र्ब लगी थी, कल का दिन कर्ब में कटा, आज का दिन भी बड़ी बेचैनी में कटा। खुदा सलामत रखे, आपकी आवाजें बुलंद हैं। अभी फजाइल में आपने मेरी हौसला अफजाई की है। अब मसाइब हो रहे हैं, अब ज़ैनब की खिदमत में पुरसा पेश कीजिए, अब उम्मे कुलसूम को पुरसा दीजिए, अरे अब हसन हुसैन को पुरसा दीजिए, अरे अब उस अब्बास को पुरसा दीजिए जिसके दोनों हाथ कलम हो गए। या अब्बास आ जाओ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हो रही हैं, अल्लाह आपकी आवाजों पर नुज़ूल रहमत करे। कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत के। आज का दिन बड़ा कर्ब का गुजरा था। आप सोचिए, कभी 1400 बरस हो गए हैं, हम में से किसी ने मौला अली का चेहरा नहीं देखा है, हम में से किसी ने मौला अली की ज़ियारत नहीं की है, हम में से किसी ने मौला अली के हाथ नहीं चूमे, हम में से किसी ने मौला अली के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, हम में से किसी ने मौला अली की ज़बान से खुतबा नहीं सुना। लेकिन जब आज 1400 बरस बाद ये आलम हमारा है तो कल चाहने वालों का क्या आलम होगा। अरे चारों तरफ चाहने वाले रो रहे हैं, वालिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अभी आप बहुत रोएंगे, खुदा आपकी आवाज़ों पर नुज़ूल रहमत करे। परवरदिगार आपको हर गम से बचाए सिवाय गमे अहले बैत पैगंबर के। ए अज़ादारों, ए मौला अली पर रोने वालों, आज के दिन घर घिरा हुआ है अली का, चाहने वाले रो रहे हैं, मगर मैं इतना कहूंगा, या अली या अली। चारों तरफ से लोग घर को घेरे में हैं, मगर ये मजमा चाहने वालों का है। अरे जरा करबला में आइए, अरे हुसैन की शहादत के बाद खेमों के चारों तरफ मजमा है, मगर हाथों में मशाले हैं। अरे खेमों में आग लगाई जा रही है। जब एक खेमे में आग लगती है, सैदानियां घबरा के दूसरे खेमे में जाती हैं। लीजिए, उमर साद ने हुक्म दिया, तमाम खेमों में आग लगा दी जाए। 4 साल की बच्ची, हाय बाबा, हाय बाबा कर रही है। कोई तमाचे मार रहा है तो कोई ताजियाने लगा रहा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रोते रहो अज़ादारों, रात रोने की रात है, पुरसे की रात है। अली गश में है। सासा बिन सुहान के रोने की आवाज आई। अली ने आंखें खोली, बेटा हसन कौन रो रहा है? कहा आपके चाहने वाले मुलाकात करना चाहते हैं, आपके चाहने वाले रो रहे हैं। मौला ने कहा बहनों को पर्दे में करके मेरे चाहने वालों को बुला लो। लीजिए, शहजादी ज़ैनब उम्मे कुलसूम पर्दे में। अब चाहने वाले आए। अब जो अली को देखा तो मुंह पे तमाचे मार रहे हैं। हाय मेरे मौला, हाय मेरे आका, ये क्या हो गया? अली गुस्से फाके में है।
अरे सब्र करो सब्र करो। जाने वाले कहते हैं मौला कैसे सब्र करें? अरे आपके चेहरे का रंग जर्द हो गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला को कुछ तकलीफ का असर हुआ और मौला ने अपने सर को अपने दोनों हाथों से सहारा दिया। मुझे फिर कुछ याद आ रहा है, जब ज़र्ब लगी थी मौला के सर पर, तब भी मौला ने अपने हाथों से सर को सहारा दिया था और खाके मस्जिद को उठाकर जख्म सर में ये कह के भरा था, फुस्तु बे रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। मगर मैं कहूंगा या अली, सर पर तलवार पड़ी, अरे कम से कम हाथ थे तो क्या आपने सहारा दिया? हाय करबला का अली अब्बास। हाय अब्बास। शहजादी फातिमा ज़हरा को सबसे ज्यादा जो सजमा पहुंचा है वो इस बात का पहुंचा कि अब्बास के हाथ नहीं थे। एक खतीब ने, एक जाकिर ने मौला अब्बास के मसाए पढ़े, मजमा फूट फूट के रोया। खतीब जब घर गया, सो गया, तो क्या देखा? एक पर्दा पोश मौज़मा है। अरे तूने मेरे बेटे के मसाए पढ़े मगर एक मुसीबत भूल गया। कभी भी वो कौन सी मुसीबत थी कि करबला में जो भी जमीन पर गिरा अपने हाथों से सहारा दिया। हाय मेरा अब्बास। हाय मेरा अब्बास। हाय मेरा अब्बास। या अली, आपके हाथ तो हैं कि सर के जख्म को सहारा दे रहे हैं। आज का दिन जब तमाम हुआ, वक्त इफ्तार आया तो मौला ने इरशाद फरमाया, ज़ैनब आज मैं ये चाहता हूं कि बच्चों के साथ इफ्तार करूं। लीजिए इफ्तार का इंतजाम हुआ। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने हजरत को बिठाला, सहारा दिया। हजरत बैठ गए। जब अज़ान मगरिब का वक्त आया तो बच्चों को भरी नजर से देखा और देख के कहा, करो इफ्तार बिस्मिल्लाह। और फिर एक मर्तबा दस्तरखान की तरफ हाथ को बढ़ाया, जौ की रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और तोड़ के इमाम हुसैन की तरफ देखा। करबला के भूखे, ए हुसैन मेरे करीब आ जाओ। अरे हुसैन करीब आए, अरे लुकमा दिया हुसैन। जज़ाकल्लाह। बस खत्म हो रही है मजलिस। हुसैन करबला के भूखे, रोजा इफ्तार करो। पानी का ज़र्फ लिया और लेके आगे बढ़ाया, हुसैन आज मेरे हाथों से पानी पी लो। हुसैन को अपने हाथों से पानी पिलाया और इसके बाद रोने लगे। मैं कहूंगा या अली, रोने का सबब क्या है? शायद जवाब दें, अरे आज मैं हुसैन को पानी पिला रहा हूं, कल करबला में हुसैन 3 दिन का भूखा, 3 दिन का प्यासा मारा जाएगा। हुसैन को इफ्तार कराया, बच्चों ने किसी तरह से इफ्तार किया। अली फिर गश खा गए। आधी रात से ज्यादा गुजर चुकी थी। गालिबन यही वक्त होगा कि जब अली की आंख खुली तो वसीयतें की और वसीयतों में एक वसीयत ये भी थी कि गरीबों का साथ देना, हक पर बाकी रहना, अल्लाह के घर को तन्हा न छोड़ना। बस अज़ादारों, बड़े फर्जंद इमाम हसन को बुलाया और बुलाने के बाद पूरे घर को इमाम हसन के हवाले किया।
सबको इमाम हसन के हवाले कर चुके, मगर अब्बास को किसी के हवाले न किया। फिर गश खा गए। अब गश से इफाका इस सूरत में हुआ कि अब्बास अपनी माँ उम्मुल बनीन के कदमों से लिपट गए। अम्मा, बाबा मुझसे नाराज है क्या? अम्मा, बाबा ने मुझे भैया हसन के हवाले ना किया। उम्मुल बनीन सराहने आई, हाथों को जोड़ा, रोने लगी। अली के चेहरे पर आंसू गिरे, आंखें खोली। अरे कौन है जो रो रहा है? जज़ाकल्लाह। बस 2-3 मिनट में मजलिस तमाम है, जितना दिल चाहे रो लीजिए। यहाँ कोई तमाचे मारने वाला नहीं है, यहाँ कोई तालियाने लगाने वाला नहीं है, यहाँ रोने पर कोई रोकने वाला नहीं है। अरे जिए तो फिर अगले बरस, अगर मर गए तो अपना सलाम आखिर है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाथों को जोड़ा, कनीज है, उम्मुल बनीन है। ए आका, मेरे अब्बास से क्या गलती हो गई? ये आका, मेरे अब्बास से क्या खता हो गई कि सबको हसन के हवाले किया, मगर मेरे अब्बास को हसन के हवाले नहीं किया। अली की आंखों में आंसू आ गए। आवाज दी, करबला के भूखे हुसैन आ जाओ, हुसैन आओ। अरे हुसैन आ गए। अब्बास का हाथ पकड़ा, हुसैन के हाथ में दिया। हुसैन, अब्बास का ख्याल रखना, अब्बास, हुसैन का ख्याल रखना। शायद यही वजह थी कि जब करबला में कटे हुए बाजू देखे, अरे उठा के सीने से लगा लिया। शायद नजफ का रुख किया हो। ए बाबा, यही हाथ मेरे हाथ में दिए थे, लीजिए। हुसैन के हवाले कर गए अब्बास को, फिर गश में चले गए। अब थोड़ी देर के बाद इस तरह से गश से फाका हुआ कि ये कहते हुए उठे, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अरे रसूल आ गए वसी को लेने के लिए। अली का दम निकल गया, ज़ैनब गिर पड़ी। हाय बाबा, हसन रो रहे हैं। हाय बाबा, हुसैन रो रहे हैं। हाय बाबा, गोरा मचा है वालिया।